So good afternoon students, how are you all? Today we are going to solve the past adjustment numerical. This is the second video I am putting for your clarification concerned with past adjustment numerical, how to approach the question. So have a look students. So students, in this question number 36 of your NCERT book, you can see XYZ three partners are there in a firm and firm net profit is how much? 60,000. Remember students, this is the 60,000 the firm net profit. In firm XYZ three partners are there. The same was distributed among them in agreed ratio 3:1:1. मतलब कि 60,000 जो फर्म को प्रॉफिट आया था वो XYZ में बढ़ चुका था 3:1:1. मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं बच्चों तो लास्ट में जब प्रॉफिट का बैलेंस आता है वो आया है 60,000 आफ्टर एडजस्टमेंट और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3:1:1 में. तो ये हो गया 60,000 का 3:1:1 दैट इज 36,000, 12,000, 12,000. फर्म ने ये बांट दिया था. बाद में ये पता लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया है. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड. रिमेंबर स्टूडेंट दिस वर्ड वर नॉट रिकॉर्डेड. क्या क्या चीज फर्म ने इंक्लूड नहीं किया कैलकुलेशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी. ये तीनों चीज फर्म ने इंक्लूड नहीं किया. हमें पता है स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है? इनकम. और फर्म देती है तो उसके लिए एक्सपेंस कंसर्न, सो लॉस कंसर्न है और पार्टनर को मिलेगा तो ये प्रॉफिट कंसर्न है. ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700, 500, 300 फर्म देगी कि पार्टनर देगा? ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज वन काइंड ऑफ इनकम फॉर द फर्म. मतलब ये फर्म को आता है तो बेनिफिट होगा फर्म को और पार्टनर के पास से जाएगा तो उसका एक तरीके से लॉस है. मीन्स हमें डेबिट और क्रेडिट यहां पर यूज करना है प्रॉफिट कंसर्न या फिर लॉस कंसर्न. अगर फर्म को आएगा, फर्म लेती है वापस तो क्रेडिट, और अगर हम बाय द वे बोलते हैं कि पार्टनर को कुछ इनकम मिलेगा तो वो क्रेडिट. लेकिन अगर फर्म को कुछ खर्चा है मींस लॉस है तो वो अपन डेबिट करेंगे सेम पार्टनर कंडीशन में भी. सो अब बच्चों कैसे अटेम्प्ट करना है कि ये देखिए 60,000 जो फर्म को प्रॉफिट आया था XYZ ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3:1:1 रेशियो में. तो फर्म क्या करती है, ये 60,000 वापस मंगाती है. क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज को एडजस्ट करना फर्म भूल गया था और 60,000 को एडजस्ट फर्म हैज टू डू. तो बच्चों देखो फर्म 60,000 पार्टनर से वापस मंगा लेता है. मींस इट इज कंसर्न विद क्रेडिट क्योंकि फर्म के पास आया और XYZ को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था किस रेशियो में? 3:1:1. तो 36,000, 12,000, 12,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था. तो हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि फर्म को लाके कौन दे रहा है? पार्टनर. और पार्टनर फर्म को दे रहे हैं तो फर्म के पास वापस पैसा आ गया 60,000 ताकि वो करेक्ट करके वापस उनको दे सके. ठीक. सो स्टूडेंट्स हमसे गलती क्या क्या हुई है? ये तीन चीज में मिस्टेक हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी. तो सबसे पहले आप शुड भी लिख के आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी. अब बच्चों बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो यहां आप लिख सकते हैं क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट और फर्म के पास से जाएगा तो मैं लिख रहा हूं डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देंगे फर्म को, डेबिट, डेबिट, डेबिट और फर्म के पास आएगा तो बेनिफिट होगा तो क्रेडिट. सैलरी पार्टनर को मिलता है फर्म से, क्रेडिट, क्रेडिट और फर्म पार्टनर को देगी तो सैलरी. मींस एक्सपेंस मींस इनको लॉस होगा. तो अब देखो बच्चों एकदम इजी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म का जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था तीनों पार्टनर का तो वो दिया हुआ है 1,80,000, 60,000. 1 लाख का 5% निकालोगे, 80,000 का 5% निकालोगे, 60,000 का 5%, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा. तो ये हो गया आपका 5,000, 4,000, 3,000 that is 12,000. okay. Interest on drawing, it is mentioned in the question, it is mentioned in the 700, 500, 300. 700, 500, 300 that is how much? 1,500. okay. Now salary is how much? 2x 1,000, 2y 1,500. it is written per annum means annually. तो x और y का बस सैलरी है दिया हुआ है 1,000, 1,500. नो सैलरी इज गिवन टू z. सो फर्म कितनी सैलरी देगी? 2,500. अब बच्चों क्या करना है, ये आपके पास एक डाटा आ गया. 60,000 फर्म ने वापस ले लिया था पार्टनर से. ये 60,000 पार्टनर ने फर्म को दे दिया था. अब फर्म क्या करेगी? अपने एक्सपेंस और इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो वापस पार्टनर में बांट देगा. तो 60,000 फर्म के पास आया, फर्म ने अपने एक्सपेंस को माइनस किया 12,000, ये हो गया आपका 48,000. 48,000 में 1,500
प्लस करेंगे 49,500 और 2,500 माइनस करेंगे क्योंकि डेबिट है, तो ये हो जाएगा 47,000। तो फर्म के पास ये सब को एडजस्ट करने के बाद कितना बचेगा 47,000। और ये फर्म रख नहीं सकती, तो फर्म इसको वापस किसको करेगा, पार्टनर्स को, क्योंकि इन्हीं का प्रॉफिट था आफ्टर एडजस्टमेंट। सो बच्चों इसको बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट मीन्स 60,000 माइनस 12,000 प्लस 1,500 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 47,000। ये जो प्रॉफिट है वापस 3:1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 28,200, 9,400, 9,400। अब वापस पार्टनर को ये मिलेगा, तो इसको हम लिखते हैं क्रेडिट। बच्चों यहां तक सॉल्व होने के बाद आप क्या करेंगे, शुड बी का टोटल करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही आपका ये परफॉर्मा रेडी हो जाएगा, आपको क्या करना है, शुड बी का टोटल करना है। ओनली टेक दी शुड बी टोटल कॉलम। सो 5,000 plus 1,000 plus 28,200 minus 700 because it is debit. So we will get how much, 33,500. 33,500. In the same manner we have to do this, 4,000 plus 1,500, 5,500 plus 9,400 minus 500. We will get 14,400. 14,400. In the same manner 3,000 plus 9,400, 12,400 minus 300. So 12,100. 12,100. So students, after making this we have to compare already with should be total. So you can see in this credit, why, because credit is more. In this also you can see credit total side. So students, after doing this you have to compare already with should be. So you can see students, here difference is coming 2,500, here the difference is coming between both 2,400, and here the difference is coming 100. Now which one is greater, debit or credit? Debit. Which one is greater, debit or credit? Credit. In this also credit. इसका मतलब है कि x और z को 2,400 और 100 रुपीज कौन देगा, x देगा। तो बच्चों जनरल एंट्री इजी हो जाता है, x करंट अकाउंट डेबिट टू y करंट अकाउंट टू z करंट अकाउंट, दैट इज 2,500, 2,400 एंड 100। स्टूडेंट्स जब हम ये एंट्री करेंगे तो यहाँ करंट अकाउंट हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व है, एज यू हैव अंडरस्टूड इन प्रीवियस लेक्चर्स और रिगार्डिंग द पार्टनर्स कैपिटल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।